बाहर के संसार को समेट कर अंतर्मुखी होकर उसको देखें जिसके होने से इस संसार का अस्तित्व है, जो इस संसार के परिवर्तन को देखता आया है। कौन है वो जो ढूंढ रहा है अपने अस्तित्व को? क्या सच में वो खोया है? क्या वो सच में खुद से दूर जा चुका है? इसकी वजह से जो वो खुद है उसे उसे जानने में इतनी मेहनत और इतना प्रयास करना पड़ रहा है। संसार 5 तत्वों का बना ये शरीर इसको देखने वाली, चलाने वाली, शक्ति देने वाली मैं चेतना मन के द्वारा इस संसार और शरीर को स्थूल समझती हूँ। स्थूल रूप में देखने के कारण उसे सत्य समझती आई। उसका स्थूल होना मुझ पर हावी होता गया और मेरा सारा अटेंशन खुद से हटकर उस परिवर्तनशील माया पर जाने लगा। माया जिसका वास्तविक अर्थ है जो है ही नहीं, लेकिन दिखती है, आकर्षित करती है, मीठे मीठे प्रलोभन देती है। और जो मन आत्मा से ही निकला है, आत्मा का ही मंत्री है, वो माया के अधीन हो जाता है। फिर बुद्धि भी उसके अधीन हो जाती है और आत्मा की जो अपनी सत्य दिव्य बुद्धि है वो संसार की बुद्धि बन जाती है, माया की वकालत करने लगती है। माया को सच मानकर जो पत्थर है उसको मोती समझने लगती है। अपने आप को जानने के लिए, अपने को पूरी तरह से महसूस करने के लिए
मुझे इस मन और बुद्धि को वापस अंतर्मुखी करना होगा। बाह्य मन बाहर का जगत देखता है, जो सदा ही परिवर्तनशील है, कमजोर है, निर्बल है, किसी के भी पीछे भागने लगता है, कभी भी हताश हो जाता है। लेकिन अंतर्मन, जिससे आत्मा को जाना जाता है, वो शक्तिशाली है, एक रस है, एकाग्र है। बुद्धि, जो बाह्य बुद्धि है, जो संसार की ही भोगनाओं को अपने लिए सही समझती आई, जिससे उसे सिर्फ बेइज्जती मिली। और जो दिव्य बुद्धि है, जिससे मैं स्वयं को, सत्य को देख पा रही हूँ, अपनी सर्व शक्तियों को जानकर उन पर टिक पा रही हूँ, ये मुझे दिव्य इज्जत दिलाती है, स्वमान में स्थित कराती है। मुझ आत्मा को अपनी अनुभूति के लिए बाह्य मन को अंतर मन में बदलना होगा, बाह्य बुद्धि को, सांसारिक बुद्धि को दिव्य बुद्धि में बदलना होगा। इसके लिए सुबह से लेकर रात तक हर कर्म करते हुए, सोचते हुए और बोलते हुए, बाहर का दृश्य देखते हुए भी अंदर व्याप्त आत्मा का अनुभव करने के लिए स्वयं ही स्वयं से बात करनी होगी, अंतर्मन से प्रश्न करना होगा। इस काम को करते हुए देखने वाला कौन? जैसे सुबह शरीर को सजाते समय पूछे अपने आप से, शरीर का ध्यान रखने वाला, शरीर को साफ करने वाला शरीर खुद है, लेकिन इसको ये करते हुए देखने वाला कौन? तो आत्मा की आवाज आएगी, मैं आत्मा, मैं ये शरीर नहीं। फिर खाना बनाते समय खाना बनाने वाला ये शरीर, लेकिन खाना बनते हुए देखने वाली कौन? अंतर्मन ये प्रश्न करे तो उत्तर आएगा, मैं आत्मा।
मैं ये कार्य करने वाली नहीं, मैं इससे अलग चेतना हूँ। पूरे दिन में जब खुशी महसूस हो तो पूछे स्वयं से कि किसको खुशी महसूस हो रही है, तो उत्तर आएगा मन को। तो मन का स्रोत कहाँ से है? तो जवाब आएगा आत्मा, मैं। पूरे दिन में कभी दुख या दर्द महसूस हो तो पूछे खुद से कि किसे महसूस हो रहा है, तो जवाब आएगा मन को। मन का स्रोत कौन? ये देखने वाला कौन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ थी और अभी थोड़ी देर बाद मन दुखी है। लेकिन कौन है जो ये दोनों ही चीजें देखते हुए भी अभी भी अनटच्ड है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो तब भी मौजूद था, वो अब भी मौजूद है, वो अनटच्ड, मैं आत्मा। ऐसे ही अंतर मन में बाहर के दृश्य से अपनी दूरी बनाए और जो आत्मा उस दृश्य को देख रही है, बदलते हुए भाव, स्वभाव, कर्म, मन के विचार और संस्कारवश अलग अलग रिएक्शन और रिस्पॉन्स जो दृश्य में आ रहे हैं, उनको नोटिस करने वाली कौन? उस कौन का पता करना है तो सारी लेयर्स अपने आप हटती चली जाएंगी। उस कौन में टिके रहना है जो स्रोत है सभी दृश्यों का, जो स्रोत है मन का, जो स्रोत है बुद्धि का, जिसने पहले से आखिरी जन्म तक सब जन्मों की एक एक घटनाओं को देखा है, जो सब कुछ जानता है, तब भी आनंद में है, शांत है, संतुष्ट है, सुखी है। उस स्रोत को जान लेना ही, उस स्रोत में टिके रहना ही बाहर की सारी लेयर्स को खत्म करना है। बाबा का ज्ञान, बाबा के द्वारा दिए गए स्वमान, उस पे ही टिके रहना है। क्योंकि स्रोत एक है और दृश्य अनेक है, भावनाएं अनेक है, अनुभव अनेक है। एक एक अनुभव को, विचारों को, संस्कारों को
पहचानों को मिटाना नामुमकिन है, लेकिन स्रोत को पकड़े रहना पूरी तरह से मुमकिन और सहज है। बाबा और मैं एकदम एक जैसे हैं, जैसे बाबा संसार का पार्ट बजाने आते हुए भी अपने स्रोत स्थिति को नहीं छोड़ता। जैसे जिसको तैरना नहीं आता, वो पानी पे पैर रखता तो है, लेकिन बाहर से कुछ मजबूती से पकड़ कर रखता है ताकि फिसल ना जाए, उस पे डूब ना जाए। इसी तरह संसार में मन और शरीर के स्तर पर बहुत कुछ होगा। अनेक बातें आती हैं, भावनाएं और विचार बदलते रहते हैं, लेकिन मैं आत्मा को, इस स्रोत को, इस सत्य को बाबा के साथ पकड़ कर रखती हूँ, जिससे अपने आप ये अनेकता खत्म होने लगती है, ये विभिन्नता खत्म होने लगती है। और मैं आत्मा, जो मन और बुद्धि बाह्यमुखी हो गए थे, वो लौट कर अपने स्रोत में मर्ज हो जाते हैं। इसलिए इस आत्मा के सत्य को पकड़ कर रखना है, इस पर ही स्थिर रहना है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बाबा की शक्तियों को अपने अंदर निरंतर महसूस करते रहना है, क्योंकि वो सिर्फ बाबा की शक्ति नहीं, वो सिर्फ बाबा की पहचान नहीं, वो मेरी भी सत्य पहचान। ओ शांति, ओ शांति, ओम शांति। तो आज हम लोग कल की अव्यक्त कुंडली को कंटिन्यू करेंगे और उसको आज समाप्त करेंगे। कल की मुरली में बाबा ने हम सभी को संगठन का महत्व समझाया था और संगठन से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, इसके बारे में बताया था, क्योंकि संगठन में रहने से हमारी जो तपस्या है, तो संगठन में रहने से हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, जो हम तपस्या इतने दिनों से कर रहे हैं, उसकी चेकिंग संगठन में होती है और उससे हमें पता चलता है कि अभी हम कितना एडजस्टमेंट करने के लायक हैं, कितना हम सबके साथ अलग अलग बातों में पास हो रहे हैं। इसीलिए बीच बीच में संगठन का होना बहुत जरूरी है। तो आगे आज हम सुनेंगे बाबा से कि वैसे तो उस दिन बाबा ने पंजाब के बच्चों से स्पेशली बात की थी, क्योंकि पंजाब पंजाब जो उनका टर्न था, लेकिन हम इसको पंजाब के लिए नहीं, लेकिन अपने सबके लिए, ऐसे कोई हद की बात नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है, तो उस अपने लिए सुनेंगे, ठीक है। बट कहीं कहीं जब पंजाब और सिंध वर्ड आता है तो उसको सुनते हुए भी, लेकिन हम अपने लिए लेते रहेंगे। तो बाबा ने कहा था कि पंजाब की विशेषता यह है, जो बाप दादा के कार्य में मददगार फलस्वरूप सभी से ज्यादा पंजाब से निकले हैं।
सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला, क्योंकि ये यज्ञ की शुरुआत पंजाब से हुई है। जब भारत पाकिस्तान एक ही था, तो सिंध, हैदराबाद, कराची आदि से ही बाबा और बाबा के इतने सारे आदि के जो रत्न हैं, वो सब समर्पित होकर फैमिली सहित भारत आए थे। और जो शुरुआत के जितने भी बाबा के बच्चे आए, शुरुआत हुई जिनसे, वो सब पंजाब के हैं। तो इसलिए बाबा खास उनको इस बात से याद दिला रहा है कि अब फिर आप लोगों का कर्तव्य है, ऐसे अच्छे रतन निकालो, खिटपिट वाली ना हो। हम्म? खिटपिट मतलब साथ में चलते हुए आपस में मनमुटाव, कभी कुछ लगा रहता है, वो ना हो। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए, वह अब अपनी चेकिंग करो। अपनी रचना से कभी तंग हो जाते हो क्या? कल बाबा ने मुरली में जो ऊपर निकल चुकी है उसमें समझाया था कि कैसे आप सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चल सकते हो। अगर आप सब पहले जैसे बाबा करता था अपने टाइम पे, कि सबसे बोलता था अपनी अपनी विशेषताएं बताओ, तो जिनकी अगर कमजोरी देखने की भी आदत होती थी, तो विशेषता सुनकर वो अपने ध्यान को अलग करके विशेषताओं की तरफ ले जाता था। तो आपस में एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती थी, क्योंकि अक्सर सभी में कमजोरियां देखने की आदत ज्यादा है संगठन में, बाबा ने कहा था, और कमजोर विशेषताएं नहीं देखते हैं या कम देखते हैं। तो बाबा अपने सामने बच्चों को बैठकर ये प्रैक्टिस कराता था कि कुछ भी हो जाए, आपको विशेषता ही देखनी है और विशेषताओं का लेन देन करना है। तो ऐसे ही अब जो आत्माएं निकल रही हैं, तो बाबा ने कहा उनको भी आप ऐसी आत्माओं को निकाल कर सबूत दिखाओ, जैसे आप निकले हो वैसे वो भी निकले। माना आपकी रचना भी खिटपिट वाली नहीं होनी चाहिए। खिटपिट होती ही तब है जब हमें एक दूसरे की कमी निकाले। तो आपकी जो रचना अभी तक निकली है, माना आप जिनको ज्ञान में या यज्ञ में या सेवा में लाने के निमित्त बने हो, उनकी आ, खिटपिट वाली आदत से परेशान तो नहीं हो जाते हो, तंग तो नहीं हो जाते हो? यह तो सभी शुरू से चलता आया है, बाबा के समय से चला आ रहा है। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रूहानी पालना। लेकिन पहला पुर निकलने समय तो दोनों ही जिम्मेवारी थी। यानी बाबा के समय पर तो बच्चे घर में ही रहते थे, तो उनके शरीर को भी देखना है, उसकी शरीर की भी लालन पोषण करना है, खाना, कपड़े, क्या नहीं लगता जब किसी को अपने पास रखो। इतने सारे 350 400 भाई बहनों की शरीर की भी पालना और रूहानी पालना बाबा को तो दोनों करनी पड़ती थी। और बाबा अकेला, मतलब ऐसे उनके साथ फैमिली थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सारी जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा के ऊपर थी, भले शिव बाबा ही कर रहा था सब। तो अभी तो बहनों के लिए बहुत इजी है। जो ये बहन या भाई जो निमित्त हैं इस समय, उनको तो सिर्फ रूहानी पालना ही करनी है, क्योंकि सेंटर में आकर स्टूडेंट सिर्फ ज्ञान और रूह की, आत्मा की ही बात लेते हैं। शरीर तो वो अपना अपने आप संभाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन पहला पोर निकलने के समय तो दोनों ही जिम्मेवारी थी। एक जिम्मेवारी का पूरा करना सहज होता है, दोनों जिम्मेवारी में समय देना पड़ता है। फिर भी पहला पुर निकला तो सही ना। इतनी जिम्मेदारी के बाद भी पहले वाली दादियों का जो पूरा एक कलेक्शन निकला उस समय, वो निकला। तो अब आप सभी का भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा, दोनों प्रकार की आत्माओं को अब प्रत्यक्ष करें, वह प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अभी मेहनत ज्यादा करते हो, प्रत्यक्ष फल इतना दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? मतलब अभी बहुत सेवा करते, बहुत चारों तरफ जा जाके ज्ञान सुनाते हैं, लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना फल नहीं दिख रहा है जितना मेहनत हो रही है। इसका क्या कारण है, बाबा ने पूछा। तो बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है? ब्रह्मा बाबा तो एक के घर भी नहीं गया कि आओ आओ ज्ञान सुनो, है ना, आओ यहाँ पर भगवान आ रहा है मेरे अंदर तो सुनो आके। सब साक्षात्कार से जरूर आए, लेकिन बाबा के साथ रहते समय बाबा की अपनी स्थिति से, अपने तरह की पालना से वो लोग इतने दिन तक रुके रहे और आगे बढ़ते रहे।
तो बाबा ने जो पालना दी और जो हम निमित्त आत्माएं पालना देते हैं, उसमें मुख्य अंतर क्या है? बाबा ने कहा जिस कारण क्षमा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए वह नहीं हो पाते। माना जितने जिज्ञासु या आत्माएं सुनने आती हैं, ज्ञान को समझने आती हैं, वो उतना अपने आप को डिवोट कर नहीं पाती। क्या अंतर है? ड्रामा में पार्ट है। ये भी एक आंसर हो सकता है कि ड्रामा में पार्ट है, तो बाबा कहते वह बात दूसरी है। लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। इसको बोलकर हम जो टीचर निमित्त बने हैं या जो भी निमित्त लोगों को लाने के लिए बनता है अपने आसपास के जान जान पहचान वालों को, तो ऐसा तो नहीं है कि हमको ये बोलकर अपने को झाड़ लेना है। क्योंकि हर आत्मा को यहाँ बाप समान बनना माना हमारे ऊपर से कर्म का पार्ट भी बाबा के जैसा होना चाहिए। अंदर का पुरुषार्थ और बाहर का भी जो प्रत्यक्ष हमारी डेडिकेशन है या दिखने वाला पार्ट है वो भी वैसा ही होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाए। माना इतनी मेहनत के बाद अगर रिजल्ट कुछ ना निकले या बहुत कम निकले, तो फिर उसको तो फल नहीं कहेंगे ना। जब जितनी मेहनत उतना फल भी निकले तो प्रत्यक्ष फल है। तो वह क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। अंडरलाइन। हमारी ईश्वरीय सेवा में और बाबा के द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा ने भी जब ईश्वरीय सेवा करी तो कोई कर्म की फल की इच्छा नहीं रखी। अब यहाँ शिव बाबा की बात हो रही है कि एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है। यानी बाबा को निराकार होने के कारण उनके अंदर इच्छा हो ही नहीं सकती, क्योंकि निराकारी स्थिति में इच्छा लेस होते हैं। तो इच्छा भी नहीं हो सकती। और साकार में भी जब बाबा ने प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। तो बाबा क्योंकि अपने सभी आत्माएं बच्चों को जगाने आया है, तो अपने पिता को अपने आप को पिता के रूप में रखकर किसी भी कर्म की फल की इच्छा नहीं रखी बाबा ने, संकल्प में भी नहीं आया। है ना, यही ट्रू पेरेंट्स होते हैं। जो पेरेंट्स स्वार्थ रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, हमारा कुछ करें, तभी हम इनका कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं तो रिटर्न करें, वो ट्रू पेरेंट्स नहीं है ना। ट्रू पेरेंट का मतलब क्या होता है? जो हमसे कोई भी रत्ती मात्र भी किसी चीज की इच्छा ना करे। इसीलिए फिजिकल पेरेंट्स भी ट्रू पेरेंट्स नहीं बन पाते, क्योंकि फिजिकल पेरेंट्स में भी कुछ ना कुछ तो हमसे एक्सपेक्टेशन आई जाती है। तो बाबा कहते कि शिव बाबा के अंदर जब पार्ट में प्रैक्टिकली बाबा ने साकार पार्ट भी बजाया तो भी अपने को पिता की दृष्टि से या स्मृति से कभी भी संकल्प मात्र भी कोई इच्छा नहीं रखी, फल की इच्छा। और यहाँ क्या होता है? जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। हाँ, यहाँ पर सेवा करी तुरंत फल की प्राप्ति चाहिए, ऐसा मन में भाव रहता है। या ये सिर्फ अलौकिक सेवा की बात नहीं है, इसको हम लौकिक चीजों में भी ले सकते हैं। लौकिक जिम्मेदारियां जो सेवा के रूप में हमको मिली हैं पार्ट में, उसके लिए भी सुने, दोनों चीजों के लिए सुने। तो बाबा ने कहा जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहां का वहां ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पककर प्रैक्टिकल में आवे वह कभी नहीं होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है। तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देवे? आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं ना। जो भी हम सेवा किसी की करते हैं, अलौकिक सेवा में जिज्ञासुओं को ज्ञान देने की, उनकी पालना करने की, और लौकिक सेवाओं में जिनके साथ उठते बैठते रहते हैं उनके प्रति जो हम कर रहे हैं, उसमें भी करते समय कुछ ना कुछ इच्छा कि ये भी हमारे लिए करेंगे, इसका रिटर्न कुछ नहीं तो तारीफ कर देंगे, एक्नॉलेज कर देंगे, कुछ भी इच्छा तो रहती है। तो बाबा ने कहा फल की इच्छा भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, और इच्छा भी कैसी रहती है कि उसका रिटर्न तुरंत मिल जाए, को जल्दी मिल जाए, हम जितने दिन में चाहते उतने दिन में मिल जाए। यानी अध पका फल खाने के लिए हम अंदर से
भाव रखते हैं। तो बाबा कहते हैं फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, जैसे अपार दुखों की लिस्ट है ना। जैसे बाबा ने एक बार कहा था कि लिस्ट बनाना दुखों की, 100 से ज्यादा दुख लिख के दिखाना। तो ऐसे ही संसार में जो दुखों की लिस्ट होती है, वैसे ही फल की इच्छाएं व जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प जरूर रहता है। जो काम हमने किया, जो किसी के प्रति बोला या सेवा भी करी, तो उसका भी रिस्पॉन्स लेने का बहुत सूक्ष्म में, है ना, जो शायद कोई नोटिस भी ना कर पाए, बट बहुत सूक्ष्म में संकल्प जरूर रहता है। कुछ ना कुछ 1-2% भी होता जरूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता। एक तो मोटी मोटी तो यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो तुरंत स्टूडेंट बन जाएं, ज्ञान सुनने आने लगे, या हमारे स्टूडेंट अगर बन गए हैं तो फिर कुछ और होगा। या अगर कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं ऐसे सोच रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ ना कुछ इच्छा जरूर होगी, 1-2% भी हमारे, हम सब सेवाधारियों के अंदर। तो बाबा ने कहा बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। अंडरलाइन, पुरुषार्थ की प्रारब्ध की नॉलेज। बाबा हमको बार बार लालच जरूर देता है कि सतयुग में तुमको ये पद मिलेगा, राजा प्रजा फला फला, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ उस वजह से नहीं कर रहे हैं। अगर उस वजह से कर रहे हैं, उस रिजल्ट ओरिएंटेड पुरुषार्थ है, उससे अटैचमेंट है कि हमारा सतयुग में क्या पद बनने वाला है, तो भी वो हमारी इच्छा के अंदर ही आ जाता है। वो निष्काम वृत्ति नहीं है ना। तो आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में पूरी निष्काम है। उसके अंदर मतलब पुरुषार्थ की प्रारब्ध। हाँ, तो यहाँ पर पुरुषार्थ, एक फिजिकल पुरुषार्थ होता है, एक सूक्ष्म पुरुषार्थ। फिजिकल पुरुषार्थ में ये सब होता है कि हम ज्ञान सुना रहे हैं, दूसरों को ज्ञान से पालना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और भी जो फिजिकली हम किसी किसी के लिए जो कुछ भी स्थूल सेवाएं करते हैं, वो हो गई पुरुषार्थ। तो उस समय भी जो कर रहा है वो फिजिकल किसी के लिए, उसमें भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट है उसके फल की, जबकि पता है कि उसकी नॉलेज है हमें प्रारब्ध की, लेकिन फिर भी हमारा उससे अटैचमेंट ना हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को पता था कि वो श्री कृष्ण बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ जितना किया, जब जब किया, कभी उसको ये सोच के इस अटैचमेंट से नहीं किया कि मैं कृष्ण बनूंगा तभी मैं ये कर रहा हूँ। उनका इस बात से बिल्कुल डिटैच होकर पुरुषार्थ रहा, क्योंकि वो अटैचमेंट अगर होता तो उनको अंदर एक ऐसी भावना होती कि कहीं मेरे से ये छिन ना जाए, या अभिमान होता कि मैं इतना ऊंचा बनने वाला हूँ, ये लोग तो ऐसे ही हैं। तो वो अवस्था कभी नहीं पा पाते जो एक निराकारी शुद्ध स्वरूप की एक अवस्था होती है। माना बीज रूप अवस्था में कोई भी विकार की बात नहीं होती, तो अटैचमेंट तो दूर की बात है। तो हम सब लोग जो पुरुषार्थ करते हैं, उसमें प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसके अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। क्या लिख रहे हैं विचार में, लालच नहीं आए सतयुग का ऐसा। हाँ, ये वन ऑफ द अटैचमेंट है, ये सतयुग का अटैचमेंट है। लेकिन अभी बाबा आगे दूसरी परिभाषा भी बता रहे हैं। वैसे ही मुरली खास टीचर्स के प्रति चल रही है, लेकिन हम इसको अपने लिए भी समझेंगे, क्योंकि आज ही बाबा ने कहा ना सबको टीचर बनना है, खुद खुद को खुद के टीचर बनना है, इसलिए हम लोग ये अपने लिए भी समझेंगे। तो बाबा ने कहा कि मिसाल है। अब बाबा जो मिसाल दे रहा है, पहले तो ये लाइन बहुत लिखने वाली है कि पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी, कि हम पुरुषार्थ होता क्या है, वैसे रियल भाषा में पुरुषार्थ का मीनिंग होता है अपने को आत्मा स्वरूप की स्थिति में निरंतर स्थित करना। तो जितना ज्यादा हम उस स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। ये जानते हुए भी कि उसका पद ऊंचा होगा, हम उस लेवल से या उस पद से अटैचमेंट ना रखें। ऐसा ऐसी अवस्था बहुत कम की है। हम्म। तो बाबा ने कहा मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, जैसे 8 को समझाया, उसकी रिजल्ट में 1-2 ने आपकी महिमा करते हैं, और दूसरे ना महिमा ना ग्लानि करते हैं, गंभीरता से चलते हैं। तो फिर भी देखेंगे कि 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में
उन दो तीन तरफ की तरफ ज्यादा जाएगा जिन्होंने महिमा की, उसकी गम, और जिन्होंने नहीं की, ना महिमा की ना ग्लानि करी, जो गंभीर हैं, जो आप ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की, उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बहुत ऐसे होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों की सेवा करने के जब निमित्त बनते हैं, तो जो हमारी सेवा के तारीफ कर देता है, जो हमारी सेवा की बार बार अच्छी गुणगान करके हमारे आगे पीछे घूमता है, हम उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और जो उसको एक्नॉलेज नहीं करता उस सेवा को, या वो गंभीर है, वो अपने आप से अपना कर रहा है, लेकिन उसने आपको खुश करने के लिए अभी तक कुछ कहा नहीं, या उस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हमारे अंदर का पहले का जो संस्कार है कि जो ज्यादा हमारी महिमा करे उसको हम अपना बना लेंगे, उसके समीप चले जाएंगे, और जो नहीं करता है ऐसा, उससे हम अपनी दूरी कर लेंगे। तो बाबा ने कहा कि दूसरे शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है। माना ये लोग गुणगान करते हैं, महिमा करते रहते हैं मेरी, तो इनका और मेरा स्वभाव मिलता है। और फलाने के संस्कार मिलते नहीं है, माना वो आपकी तरह बातें नहीं करता, उस तरह से नहीं रहता है जैसे बाकी के लोग रहते हैं, इसलिए उनसे दूर रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये है सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। माना जिन्होंने महिमा करी, जिन्होंने आपको दिखाया कि जो भी अच्छे या बुरे में आपने उनकी तारीफ को, उनकी महिमा को स्वीकार कर लिया, उनके साथ आपका ज्यादा अच्छा आपने संबंध बना लिया, तो ये है सूक्ष्म फल को स्वीकार करना, यानी अध पका फल स्वीकार कर लेना। मूल कारण यह रह जाता है कि करेंगे और रिजल्ट का इंतजार करेंगे, कुछ भी करेंगे फिर उसके रिजल्ट का इंतजार करेंगे। पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा। कोई सेवा करते हैं या किसी को समझाते हैं, तो क्या होता है, लौकिक में भी होता है और अलौकिक में भी होता है। यहाँ तो बाबा अलौकिक समझा रहा है, बट इसको लौकिक में भी आप देखना कि जब भी हम किसी से मिलते जुलते हैं, कोई नया मिला, तो बाद में हम हमारी उससे बातचीत हुई, सबसे हुई, तो किसी किसी के अंदर रहता है, अच्छा वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं। जो अच्छा अच्छा बोलेगा उससे तुरंत दोस्ती हो जाएगी, और जो कुछ नहीं बोलते, ना अच्छा ना बुरा, तो उनसे कहते हैं उनका स्वभाव हमसे नहीं मिलता, हम उनके साथ ज्यादा उठते बैठते नहीं हैं। ये लौकिक में है, बट अभी हमें लौकिक से अलौकिक की तरफ आकर सोचना है कि जब हम ज्ञान भी किसी को देने की सेवा करें, या कोई भी स्थूल सेवा भी करें, तो उसमें हमारा ध्यान किसकी तरफ, दो सबकी तरफ बराबरी से गया, सबके लिए बराबरी की भावना है, या हमारी ग्लानि और हमारी निंदा के बेस पर हमारा उनके साथ संबंध है। तो पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा, मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, यह अलग बात है। माना किसी ने भाषण की सेवा करी, तो अगर उसको ये रहता है कि कोई बताए मेरी सेवा कैसी हुई, ठीक हुई, कोई इम्प्रूवमेंट की बात है, उसमें हम क्या करेक्शन करें, अगर इसलिए जानना चाहता है तो अलग बात है। लेकिन अच्छे बुरे की कामना रखना, यह अलग बात है। माना कोई तारीफ करेगा तो वो हमारा क्लोज हो जाएगा, और जो कुछ नहीं बोल रहा है, जिसने मन अंदर ही अंदर वो समा लिया है, उससे हम डिस्टेंस बना लेंगे, उनसे हम उनके प्रति अपनी भावना भी चेंज कर देंगे, वो अलग बात है। तो अभी अभी किया और अभी अभी लिया, तो जमा कुछ नहीं होता है। जमा का मतलब आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनेगी। हम सब यहाँ पर अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को बनाने के लिए ही सारा खेल खेल रहे हैं, चाहे सेवा करें, चाहे योग लगाएं। योग लगाने का मतलब ही है आत्म अभिमानी स्थिति, लेकिन फिर भी चलो बैठकर योग लगाते हैं, उसमें स्वमान करते हैं, उसमें ड्रिल करते हैं, लेकिन वो आत्म अभिमानी स्थिति तो चलते फिरते काम करते बोलते हर समय होनी चाहिए, है ना। तो जब भी हम कोई सेवा करें, तो देखें कि हमने तुरंत उसका रिएक्शन ले लिया, या आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहे, और हमने उसको तुरंत लूज नहीं किया। क्योंकि स्टेज में उतरकर जिसने आत्मा की स्थिति से कुछ बोला होगा, वो उतरने के बाद भी उस स्थिति को मेंटेन रखेगा। और जिसने सिर्फ किसी को प्रभावित करने के लिए बोला होगा,
वो तुरंत आके बोलेगा कैसा रहा मेरा भाषण, अच्छा लगा, जिसने बोला हाँ उससे दोस्ती, और जिसने कुछ नहीं बोला उससे उसको पीठ दिखा दी। हाँ, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तो हो गया जैसे कमाया और खाया, जमा कुछ नहीं हुआ, माना आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति तो बढ़ी नहीं वहां से, उसमें विल पावर नहीं रहती। विल पावर का मतलब ही होता है पावर की विल। पावरफुल कौन है? पावरफुल रोल नहीं है, पावरफुल आत्मा है। तो जब आत्मा की स्थिति में हम स्थित होते हैं तो उसके द्वारा जो विल होती है, विल मतलब उसके द्वारा जो संकल्प निकलते हैं उनमें बहुत पावर्स होती है, वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकली में हो जाता है। तो वह अंदर से सदैव कमजोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना, बिना सोल कॉन्शियसनेस के, बिना आत्मा की स्थिति में स्थित हुए बोल गए, सेवा कर गए, तो वो क्या होंगे? कमजोर होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे। भरी हुई चीज पावरफुल होती है। तो भरी हुई का मतलब जो आत्माभिमानी होता है वो पावरफुल होता है। वैसे तो स्थूल में भी देखो तो एक डब्बा अगर पूरा भरा हुआ है तो हिलेगा नहीं, हलचल में नहीं आएगा, लेकिन अगर खाली है तो गिरते उसके फैल जाने का भी डर, आवाज भी करेगा, है ना। तो मुख्य कारण ये है। इसीलिए फल पककर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। माना वेट करें हम कि हमारी स्थिति अभी और ऊंची हो और ऊंची हो, तब हम फीडबैक लें, और हम पहले ही फीडबैक लेकर अपने आप को जो है भान में ले आते हैं, देह भान में, कि मेरे में कहीं कुछ पार्ट में कोई कमी कमजोरी तो नहीं है, जबकि हमको देखना है कि अंदर कमी कमजोरी तो नहीं है। मैं अंदर से तो नहीं भूल गई थी स्टेज में या किसी के सामने अपना प्रेजेंटेशन या अपने को व्यक्त करते समय कि मैं आत्मा हूँ, और हम ये सोचते हैं बाहर से हमने सब परफेक्ट किया है या नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं, जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। माना बाहर की रोल की जो स्थिति में हम बार बार ऊपर नीचे आते हैं और उससे हम आंकना चाहते हैं कि हमारी ख्याति कितनी फैल रही है, और उससे हम प्रभावित होते रहते हैं, जब ये बातें खत्म हो जाएंगी तब समझो कि हम आत्मिक स्थिति में, निराकारी स्थिति में हो पाए हैं। और फिर अपने आप हमारी मनसा सदा निराकारी में स्थित रहेगी। माना माइंड, हमें माइंड का मतलब अंदर से हम हमेशा निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे, बोलने में हमेशा निरहंकारी वचन और शब्द निकलेंगे, और कर्मों में निर्विकारी यानी बिना विकारों के, बिना देहभान के काम होंगे। तब ये चीजें दिखनी शुरू होंगी। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में देखा, बुजुर्ग था ना, ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, लेकिन फिर भी शरीर को ना देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो, अव्यक्त दिखाई देता था। किसी को नहीं लगता था ब्रह्मा बाबा ऐसे बूढ़े हैं। अच्छे अच्छे जवानों से ज्यादा चमक, अच्छे अच्छे जो लोग सीधे नहीं बैठ पाते थे, ब्रह्मा बाबा संदली में बिना टेक लगाए बैठता था। क्यों? क्योंकि देह की पर्सनालिटी को संवारने का उनका कोई शौक नहीं था, ऊपर से परफेक्शन का शौक नहीं था उनका, पूरा अंदर ध्यान था। अंदर मेरी आत्मिक स्थिति का, मेरी मेमोरी में हमेशा बाबा रहे, आत्मा रहे। तो बाबा को देख के सबको लगता था कि ये व्यक्त नहीं, अव्यक्त हैं। तो साकार में निराकार स्थिति होने के कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। जब बाहर के पार्ट से हम डिटैच होकर अंदर की अवस्था पर ध्यान देंगे तो अवस्था बाबा के समान हमारी प्रैक्टिकल बनेगी। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसे ही होता है। इसने भी जब सेवा का पार्ट प्ले किया शुरू में तो बाहर से ही लगता था कि सब सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, क्योंकि इतना आत्माभिमानी स्टेज उस वक्त नहीं होती थी, बाहर ही सब दिखता था, है ना। धीरे धीरे आपकी स्थिति के अनुसार फिर आप अंदर अंतर्मुखी होते जाते हो। फिर आपको ये लगता है कि मुझे किसी को नहीं देखना, क्योंकि जब किसी को देखकर बोलते हो तो आपकी स्थिति अंदर से ऊपर नीचे भी हो जाती है। लेकिन जब आप बाबा को देखकर कुछ भी बोलते हो, सिर्फ आपके सामने बाबा रहता है, तब आपको स्टेज से हटने के बाद, उतरने के बाद फिर बिल्कुल नहीं ये रहता कि किसी को समझ आया होगा या नहीं आया होगा, या कुछ भी हम, हाँ इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई डायरेक्शन दे तो सुन लेते हैं, लेकिन
ये हमेशा याद रहता है कि मैं थी ही इस स्थिति में कि जिसमें बाबा करा रहा था, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए दूसरे को निराकारी और आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि हम ऊपर से देह को देख रहे होते हैं, दूसरों की देह को देखकर ज्ञान सुना रहे होते हैं, और खुद भी अपनी ऊपर की स्थिति से बाहर मुक्ता में होते हैं। तो ये तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरहंकारी, और कर्म में निर्विकारी, जरा भी विकार ना हो। जो मन से निराकारी होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वाचा और कर्म निरहंकारी और निर्विकारी बनी जाएगी। निर्विकारी स्थिति में आपके द्वारा कभी वाणी में अहंकार दिखेगा ही नहीं, क्योंकि निराकारी स्टेज है ही निरहंकारी स्टेज। और कर्म में अपने आप ही विकार नहीं होंगे, क्योंकि उस स्टेज में विकार भी नहीं होते, है ना। तो मेहनत सिर्फ एक की करनी है, निराकारी स्टेज की। तेरा मेरा शान मान यह भी विकार है, अंश भी हुआ तो वंश आ जावेगा। संकल्प में भी विकार का अंश ना हो, है ना। कोई इसको आजकल अगर हम ऑनलाइन देखें इस चीज को, तो कोई लाइक मिल जाए, कोई कमेंट मिल जाए, कोई शेयर कर दे, है ना, कोई वर्ड ऑफ माउथ से या कैसे भी हमारा फैला दे, और उसको ज्यादा सब्सक्राइबर डाल दे। ये ऑनलाइन में होता है। और जो बाहर स्टेज की सेवाएं करते हैं उनको रहता है कि जो लोग आए हैं उनके द्वारा कुछ हमें इम्पोर्टेंस मिले, तारीफ मिले, तालियां मिले। तो ये भी अगर अंदर मन में है, तो ये भी क्या हुआ, अंश मात्र, नाम मान शान तेरा मेरा हुआ। तो इससे वंश आ जाएगा पूरा अहंकार और विकारों का। तो संकल्प में भी विकार का अंश ना हो। जब यह तीनों स्टेज हो जावेंगी, तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। माना सारी सेवा आपकी स्थिति पर निर्भर करती है, जबकि हम बदलने की कोशिश बाहर के पार्ट को करते रहते हैं। अंदर से जिसने पूरे तीनों स्टेजेस को पकड़ लिया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, उसकी ऑटोमेटिकली प्रभाव इतना ज्यादा फैलेगा कि उसकी वारिस और प्रजा फटाफट निकलेगी। वारिस का मतलब होता है वो जो उनके संपर्क में आके ज्ञान अच्छे से उठाते हैं, और प्रजा का मतलब जो थोड़ा बहुत सुनकर चले जाते हैं। तो आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो, उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव दोनों इकट्ठे निकलेंगे। हाँ, अभी कई लोग सोचते हैं इतनी प्रोग्राम किए, इतनी जगह सेवाएं करी, निकलते बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इच्छा कर रहे हो कि निकले। ये इच्छा भी नहीं करनी है, आपका काम जो था आपने वो किया, दैट्स इट। लौकिक में भी ऐसे होता है ना, कि अगर मैंने अपने भाई को कुछ दिया या उसके लिए कुछ किया, तो बदले में वो भी मेरे लिए कुछ करे। मैंने बेटी के लिए कुछ किया तो बदले में वो भी कुछ करे। तो ये जो हम करने वाला पार्ट के साथ साथ सूक्ष्म में भी इतनी सी भी अगर इच्छा कर लेते हैं कि कुछ नहीं तो उस चीज को माने, तो कुछ नहीं तो मैंने अपने भाई को बचपन में जब वो छोटा था तब पाला, तो वो मुझे कम से कम उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो दे दे, दो शब्द प्यार के तो बोल दे। ये भी सूक्ष्म में जो इच्छा है वो क्या हो गई, अध पका फल खा लेना, है ना। तो चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक सेवा है, दोनों में ही हम देखें कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो हक है और हमारी जो लिमिट है वो सिर्फ अपने कर्म तक है। गीता में भी कहा गया है ना, कर्म कल बट फल की इच्छा मत कर। तो हम सब जैसे एक ड्रामा में होता है, एक मूवी में हर एक एक्टर को अपनी अपनी स्क्रिप्ट डायलॉग्स लिख कर दे दिए जाते हैं, और उसको एक्टिंग करके उस डायलॉग को बोलना होता है। और फिर सामने वाला चाहे जैसी एक्टिंग करे, चाहे जो बोले, वो डायरेक्टर का काम है देखना कि वो अच्छे से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। लेकिन मेरा पूरा ध्यान मेरे डायलॉग्स पर, मेरे कर्म पे रहना चाहिए। और जो अच्छे से ये समझ के करता है वो सुपरस्टार बन जाता है। ऐसे ही इसने अभी ये रिसेंटली सीखा है। ये पहले भी ऐसे कई बार इंटेंगल हो जाती थी, अगर इसने किया तो तुरंत सामने वाला भी उसका रिस्पॉन्स करे, सब हो जाते हैं ना। अब लेकिन इसका इस पे काम चल रहा है कि मेरा कर्म मैं अच्छे से करूं, सामने वाला उसको रिस्पॉन्स दे, बदले ना बदले, उस पे कुछ रिएक्शन दे, उसको बिल्कुल नहीं देखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा समझा रहे हैं कि आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो, माना हमारे द्वारा जो भी सेवाएं हो रही हैं, वो एक अविनाशी बीज के रूप में ऑलरेडी यूनिवर्स में जा रही है, और यूनिवर्स उसका फल भी देगा। अब कोई फल तुरंत मिलता है, कोई फल आपको आ, 2 जन्म के बाद, 4 जन्म के बाद ऐसे भी मिल सकता है।
ये नहीं कि अभी उसका हम फल ले लें, तो उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव, और अभी अभी भी उसका कुछ प्रत्यक्ष दिख भी सकता है और नहीं भी, तो दोनों इकट्ठे निकलेंगे। फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। दोनों इकट्ठे कब निकलेंगे? जब मेरी अंदर की अवस्था निराकारी हो जाएगी। निराकारी मनसा से जब हम हो जाएंगे, तो रिजल्ट भी तुरंत मिल दिखना शुरू हो जाएगा और फल भी तुरंत दिखने शुरू हो जाएंगे, प्रत्यक्षता भी होने लगेगी, और फिर जल्दी जल्दी सेवा दिखाई देगी। तो अब कारण समझा ना? इसका निवारण करना सिर्फ वर्णन तक ना रखना। हम्म दूसरों को समझाने तक नहीं करना है, जैसे अपने लिए भी ये ले रही है इसके पार्ट के लिए, कि इसको अपने अंदर एग्जीक्यूट करना। फिर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार मूर्त हो जावेंगे। तीनों स्टेट प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। आजकल सभी यह देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। द्वापर से लेकर तो सुनते आए हैं, बहुत सुन सुनकर थक जाते हैं, तो मेजॉरिटी थके हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी सुना, और आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं, तो सुन सुनकर थक गए, अब देखना चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ, है ना, सिर्फ सुनाते नहीं रहो, कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो, तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हो। तो आप लोग भी, आप लोग की प्रत्यक्ष हर चलन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। जो दिख ही रहा है उसको क्या कोई प्रमाण दे? कोई आम खा रहा है, कोई कहे तुम प्रमाण दो कि तुम आम खा रहे हो, अब वो आम खाते हुए दिख रहा है, इससे ज्यादा वो क्या ही प्रमाण दे? हम्म तो प्रत्यक्ष जो चीज है उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है। जो ज्ञान सुनाया उस वो ज्ञान सारा किस लिए था? निराकारी अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो अभी तक हम इधर उधर की बातें करते आए, बाहर से ध्यान देते आए, बट अंदर से जो निराकारी स्थिति बन जानी चाहिए, वो जब बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष भी हो जाएगी। तो जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर्स से दिखाई दे। कैसे दिखाई देगी? हमने अभी बहुत दिन पहले जो एक मुरली चलाई थी, दो तीन दिन पहले बाबा की ना, तो बाबा ने उसमें महाविनाश की बात समझाई थी कि जैसे जैसे हमारे अंदर के विकारों का विनाश होगा, हमारे अंदर के देह भान, झूठी पहचाने, झूठे दाग धब्बे, जो भी दुनिया का हमने संस्कार लिया है, स्मृतियों का, उसका महाविनाश होगा, जो कि फ्यूचर में हमें बाहर भी विनाश के रूप में दिखेगा। वो कब होगा? जब हमारे अंदर के फीचर्स से दिखाई देगा। फीचर्स हमारे इतने अच्छे कब दिखेंगे? जब अंदर कुछ कचरा बचेगा नहीं, माना कंप्लीट निराकारी स्थिति स्थिति और स्मृति हो जाएगी, तो हमारे चेहरे से ही दिखने लगेगा कि इनके अंदर कुछ कचरा नहीं बचा है, तो बाहर का भी कचरा साफ होने लगेगा। जो बाबा जिसको बाहर का महाविनाश कहता है, वो एक्चुअली पहले हमारे अंदर होगा। लोग वेट कर रहे हैं कि बाहर युद्ध छिड़ जाए, बाहर भूकंप आ जाए, और यहाँ पर जितना जितना जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके अंदर हो रहा है, उससे बाहर हो रहा है। तो इसलिए अपने को तीव्र पुरुषार्थी समझकर अपने अंदर वो चेंजेस करने हैं, ताकि बाहर का भी शुरू हो जाए। बट हमको बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा फिर, देख, क्योंकि वो ज्ञान भी है ना सबके अंदर। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, कि हम सब एक्टर नहीं ऑडियंस साइड में बैठे हैं। जब हम एक्टर से ऑडियंस साइड में आ जाएंगे, तभी हमारे फीचर से दिखाई देगा, और फिर जो विनाश स्क्रीन पर आएगा उसका फर्क ही मुझ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस को थोड़ी ना, वहां पे समुंदर में कोई डूब रहा है, यहाँ ऑडियंस तो आराम से बैठी है। तो वो चेंज आ जाएगा, देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। यानी जितनी जितनी हमारी निराकारी स्थिति बनती जाएगी, उतना दूसरों को भी अपने फिजिकल पार्ट से, रोल से वैराग आएगा, और फिर उनको भी फ्यूचर खींचेगा। जो फ्यूचर हम लोग सबको अब दिखाने लगे हैं ना आजकल, कल भी क्लिप आई थी व्हाट्सएप पे फ्यूचर की, तो अभी हमको इतना उमंग उत्साह आता है, नए नए लोगों को भी देखकर आएगा कि अच्छा ऐसा, अभी कोई अच्छा सा होटल दिखा दो उनको आइलैंड का, सबको रहता है मुझे वहां जाने को मिल जाए, क्योंकि वो मान गए हैं अब कि वो रियल है, क्योंकि अब दिख रहा है बन के। बट सतयुग के जो हम लोग अभी नजारे बताते हैं, वो या तो वाणी से बताते हैं या फोटो दिखाते हैं,
या अभी भी जो हमने एनिमेशन दिखाया है उसमें कोई रियलनेस नहीं है, वो एनिमेटेड लगते हैं तो लोग उसको हल्का लेते हैं। लेकिन जब हमारी निराकारी स्थिति में, हमारी चरित्र में वो दिखने लगेगा, तब लोगों को उसका आकर्षण होगा। अच्छा, ऐसे होते हैं सतयुगी लोग आपके जैसे, तो वो एकदम भागेंगे वैसा बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे कहते हो, एक आंख में मुक्ति और एक में जीवन मुक्ति। माना मुझे ड्रामा की कोई पहचान की कोई स्मृति नहीं है, सिर्फ मुझे अपना निराकारी रूप दिखता है और मुझे अपना सतयुगी आदि स्वरूप पार्ट में बजता है मेरा। वो भी मैं बजाती नहीं हूँ, वो ऑटोमेटिकली बजता है क्योंकि मेरी स्मृति सदा निराकारी रहती है। तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। यानी अपने अंदर के विकार, अपने अंदर का देह भान का विनाश मेरे लिए इसी जन्म में निराकारी स्थिति परम धाम का गेट है। और जो मेरे अंदर के विकार या देह भान के समाप्ति के बाद, या जैसे जैसे वो समाप्त होता जा रहा है उसके बाद जो मेरी परफॉर्मेंस ऊपर से रोल में उतरती आ रही है बदल कर, वो जीवन मुक्ति का गेट है। माना संबंधों के साथ बंधन ना होते हुए उनको उनसे आनंद ले रही हूँ, वो है जीवन मुक्ति। सतयुग में तो वो फ्यूचर में होगा ही, जब होगा वो हमें इस समय याद नहीं रहेगा, क्योंकि संगम ही एक ऐसा टाइम है जब हम अपना कलयुगी पार्ट को देखकर अपनी जीवन मुक्ति को महसूस कर सकते हैं कि अभी तक हम कैसा जी रहे थे और आज कैसे हो गए हैं। तो जितना जितना ड्रामा से छुट्टी, ड्रामा से न्यारे, उतना उतना निराकारी स्थिति में स्थित होकर मुक्ति का गेट खोलते हैं हम अपने लिए, और जीवन मुक्ति का गेट तो दोनों आंखों से ये दिखाई दे, हम ही देखेंगे पहले, है ना। तो ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। किसकी जाने वाली है? हमारे अंदर की। हमारे अंदर की सारे पुराने स्वभाव, संस्कार, स्मृतियां, पहचाने, आदतें, ये जाने वाली है। ये हमारे आपके नैन और मस्तक यह बोले। होता है लोगों को ऐसा चेंज कि आप बदलते जा रहे हो दिन ब दिन। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन होने लगा होगा ना। नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, पार्ट अभी हिसाब किताब ज्यादा है इसलिए वो उस उनकी दृष्टि उस जगह पर है। बट हम पहले जान जाएं कि हमारे अंदर जो निराकारी आत्मा है उसका सत्य क्या है। अगर मैं उसमें स्थित हूँ तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे धैर्य रखने से, जैसे बाबा ने आज कहा ना, धीर करो, थोड़ा सा और समय बचा है, हिसाब किताब समाप्त होते ही आपकी निराकारी स्थिति बनने लगेगी। तो किसी की बन रही है, किसी की बन चुकी है और किसी की बन जाएगी, क्योंकि आखिर में है तो वही ना, हम निराकारी तो है और क्या है। तो यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैन और मस्तक यह बोले। मस्तक भी बहुत बोलता है, कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है, समझते हैं यह बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करें तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। माना निराकारी स्थिति में स्थित होकर हम जब सेवाएं करें, चाहे लौकिक की करें चाहे अलौकिक की करें, तो विश्व के आगे सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, है ना, ऐसा डिफरेंस नहीं। एक्चुअली में ये मुरली टीचर्स को जरूर सुननी चाहिए बाबा की, कि इसमें जो सेंटर्स में अभी डिवीजन है, सेंटर्स में जो बंधन है, वो भी खत्म होंगे अगर हमारी हर कोई निराकारी स्थिति का अभ्यास कर ले। मुख्य मुख्य लोग अगर जो निमित्त हैं वो कर लें तो सभी बेहद बुद्धि वाले हों। बेहद का मतलब ये नहीं कि हमने 10 सेंटर खोल दिए, 4 लोकेशन में खोल दिए, नहीं। बेहद का मतलब आत्मा की जो दिव्य बुद्धि है वो सदा हर चीज को उसी दृष्टि से देखे। कोई टेरिटरी ना हो, कोई बॉर्डर ना हो उनके लिए सोच का, या अपनेपन का, या डिवीजन ना हो सेवाओं का। वो अलग बात है, यज्ञ से ऐसे गाइडलाइंस होती हैं, बट मेरे लिए सभी सेंटर के लोग बराबर हैं, मेरे लिए सभी भाई बहन मेरे अपने हैं, ऐसा भाव होगा। तो बाबा कहते हैं बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना है ना, बालक मालिक मतलब हम इंचार्ज हैं, या हमको ये ऑथोराइजेशन मिला है मेरे परिवार की, मैं हेड हूँ, मैं माँ हूँ तो मैं सबको, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, इसकी हेड बन के रहना, ऐसे मालिक नहीं बनना है। सिर्फ बालक सो मालिक। जहां पर अपनी देनी है राय तो दी, मालिक बनकर। जहां पर बात मानने की आई, कहीं और किसी और ने डिसाइड कर लिया, तो बालक बन गए। तो एक दो के हर राय को रिगार्ड देना, चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथ है,
है ना। चाहे वो हम टीचर के रूप में स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे वो साथ में जिनके रह रहे हैं वो भी अगर छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी राय दे रहे हैं सबको रिगार्ड देना। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है, क्योंकि ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। कभी कभी बाबा या ड्रामा आपको कोई चीज जैसे होनी है वो आपके द्वारा नहीं करवा पाता, तो किसी और को निमित्त बनाकर वो बात आप तक पहुंचाता है। तो हर एक को हमें सुनकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए बड़ी आई अभी आई है और बताने लगी मुझे, या ये ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। हमेशा सोचो कि बाबा मुझे हो सकता है गाइड कर रहा हो, बाबा हो सकता है कि ये समझा रहा हो। जैसे ये पार्ट में ना, जब माँ पार्ट होता है इसका, तो जब इसका लौकिक बेटा आता है और कभी कभी किसी चीज में वो अपना सजेशन देता है, तो इसको ध्यान से ये सुनती है। कई बार कभी कभी नहीं भी हो पाता है, लेकिन सुनती है कि ये बाबा तो नहीं बुलवा रहा है, कोई गाइड कोई इसके द्वारा कोई आइडिया दे रहा हो, ऐसी कोई बहनें कोई कुछ बोले। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो बाबा कहते पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझाने दो, माना उसकी राय को पहले सुनो, फिर अगर उसमें कुछ बात समझाने वाली है तो समझानी दो, वह दूसरी बात है। पहले से ही कट ना करना चाहिए कि यह रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता, यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो। इससे फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। माना जब हमने किसी की राय नहीं सुनी, तो वो भी अंदर से थोड़ा वो तो हर्ट हो जाता है, तो फिर वो भी कभी ना कभी हमारी डिसरिगार्ड कर देता है। तो जैसे माँ बाप घर में होते हैं, तो नेचुरल बच्चों में वह संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं हैं, यह भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं, बड़े माँ बाप के समान होते हैं। इसीलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। माना फिर जब उसकी अथॉरिटी कभी आ गई, उसको कभी डिसीजन लेना हुआ, तो वो पूरा बदला ले लेगा, डिसरिगार्ड कर देगा। तो बीज किसने डाला, किसने शुरुआत की थी, जो निमित्त है, जिसने स्टार्ट किया था, है ना। तो बाबा कहते चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है ना। तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो। माना कोई ठीक है सही बात नहीं है उसकी, ऐसे ही बोल रहा है कुछ भी, लेकिन उसकी बात को थोड़ा सा हमने सुना, टाइम दिया, उसका रिगार्ड दो। फिर उसको कट करना नहीं, लेकिन कट करना नहीं, लेकिन समझेंगे कि हमको श्रीमत मिल रही है ना। जब हम उनकी बात को रिगार्ड देने के बाद उन्हें कुछ समझाएंगे, तो वो ये समझेंगे कि श्रीमत मिल रही है। रिगार्ड दे आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएंगे। किसी को खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को कभी कट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जावेंगे। ये बाबा डराने के लिए कह भी रहा है कि अगर ना की तो नास्तिक हो जावेंगे। पहले सदैव हाँ करो। चीज भले कैसी भी हो, लेकिन उसका बिठन यानी डिब्बी अच्छी होती है, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो, तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो, ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो। इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कभी चेंज नहीं आवेगा। किसी की बात फालतू की भी है बहुत ज्यादा, है ना। ऐसे कई बार माँ के पार्ट में होता है, बच्चे बहुत अननेसेसरी कुछ इच्छा कर रहे हैं, ये दिला दो वो करा दो, तो हम लोगों के अंदर भी तुरंत आ जाता है, नहीं कितना लेना है, वेस्ट कर रहे हैं। ये बाबा सिखा रहा है कि नहीं, पहले उनकी बातों को हाँ में बदलो, हाँ करो, और फिर उनको समझाओ, तो उनके अंदर वो डिसरिगार्ड नहीं आता। नहीं तो वो भी कल को आप उनसे कोई काम बोलोगे तो तुरंत मना कर देंगे, क्योंकि आप उनकी चीजों को हर बात ना 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 कहते रहते हो, है ना। ये एक अच्छी बाबा ने चीज सिखाई यहाँ पर। तो बाबा कह रहे हैं इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कभी चेंज नहीं आवेगा। हम लोगों के भी चेहरे ऐसे लौकिक में चेंज हो जाते हैं जब उनकी बड़ी बड़ी ऐसी अननेसेसरी इच्छाएं आ जाती है, तो उसमें बाबा की बहुत अच्छी एडवाइस है, इसको अमल करना है। शब्द भी युक्ति युक्त निकलेंगे। बाप दादा भी किसी को शिक्षा देते हैं तो पहले स्वमान देकर फिर शिक्षा देते हैं। माना उसको पहले बहुत ऊंचा उठाते हैं, देखो तुम कितने अच्छे, कितने विशेष, कितने महान हो, तुम क्या ये छोटी सी इच्छा कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों को पे मूंझ रहे हो। ऐसे हम लोगों को भी करना है। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले
ठुकराए हुए को समान रिगार्ड चाहिए ना, सबको आजकल अपने अंदर से रिस्पेक्ट चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी को डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो, फिर कमजोरी का। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध बुला देते हैं ना उसको, वो कर देते, शून्य कर देते हैं। तो पहले उसको रिगार्ड से, उस नशे से ठहराओ, नशे में ठहराओ। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे, माना उसको एक बार फुला दिया अच्छे से, उसकी तारीफ कर दी, उसको ऊंचा उठा दिया, फिर आप उसका अंदर से विचार चेंज कर सकते हो। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है। जब यह संस्कार भर जावेंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। माना हम हर किसी को जब रिगार्ड देंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे हमको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा। यानी प्रारब्ध जितनी छोटी होगी उतना कम लोग हमको रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी ऊंची प्रारब्ध होगी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो हम, ये बीज कौन बो रहा है, कहाँ बो रहा है? अभी बो रहे हैं, हम बो रहे हैं। और अभी जितने भी हमारे संपर्क में जो भी आते हैं, वो अगर हमसे कुछ कहते हैं तो हम उनको रिगार्ड देते हैं या डिसरिगार्ड कर देते हैं। अभी जो बीज बोएंगे वही फ्यूचर में हमको अनेक जन्म तक उनसे वापस मिलेगा। बहुत प्यारा बाबा ने समझाया। अच्छा, ओम शांति।